लेख की सुर्खी ने ध्यान आकर्षित किया। The heading of the article caught attention. हम आपको द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना देते हैं। We hereby inform you of the decision made. कंपनी का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। The company aims to incentivize employees. लेख की सुर्खी ने ध्यान आकर्षित किया। The heading of the article caught attention. हम आपको द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना देते हैं। We hereby inform you of the decision made. कंपनी का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। The company aims to incentivize employees. लेख की सुर्खी ने ध्यान आकर्षित किया। The heading of the article caught attention. हम आपको द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना देते हैं। We hereby inform you of the decision made. कंपनी का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। The company aims to incentivize employees. वो अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। He is an influencer in his field. उन्होंने इंटरचेंजर पर पैसे का आदान प्रदान किया। They exchanged money at the interchanger. वो भूमि के सबसे बाहरी हिस्से में था। He was at the outermost part of the land. वो अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। He is an influencer in his field. उन्होंने इंटरचेंजर पर पैसे का आदान प्रदान किया। They exchanged money at the interchanger. वो भूमि के सबसे बाहरी हिस्से में था। He was at the outermost part of the land. वो अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। He's an influencer in his field. उन्होंने इंटरचेंजर पर पैसे का आदान प्रदान किया। They exchanged money at the interchanger. वो भूमि के सबसे बाहरी हिस्से में था। Was at the outermost part of the land. समय सारिणी में कुछ ओवरलैप था। There was some overlap in the schedule. उसने अत्यधिक डर का अनुभव किया। He felt an overwhelming sense of fear. दस्तावेज पर पृष्ठ संख्या डाली गई थी। The document was paginated. समय सारिणी में कुछ ओवरलैप था। There was some overlap in the schedule. उसने अत्यधिक डर का अनुभव किया। He felt an overwhelming sense of fear. दस्तावेज पर पृष्ठ संख्या डाली गई थी। The document was paginated.
समय सारिणी में कुछ ओवरलैप था। There was some overlap in the schedule. उसने अत्यधिक डर का अनुभव किया। He felt an overwhelming sense of fear. दस्तावेज पर पृष्ठ संख्या डाली गई थी। The document was paginated. चित्रमय पुस्तक ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। The pictorial book caught the reader's attention. उसने अपनी पीठ टिकाने के लिए तकिया इस्तेमाल किया। He used a pillow to prop his back. उनके बीच बहुत अच्छी समझ थी। They had a strong rapport. चित्रमय पुस्तक ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। The pictorial book caught the reader's attention. उसने अपनी पीठ टिकाने के लिए तकिया इस्तेमाल किया। He used a pillow to prop his back. उनके बीच बहुत अच्छी समझ थी। They had a strong rapport. चित्रमय पुस्तक ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। The pictorial book caught the reader's attention. उसने अपनी पीठ टिकाने के लिए तकिया इस्तेमाल किया। He used a pillow to prop his back. उनके बीच बहुत अच्छी समझ थी। They had a strong rapport. हम सप्ताहांत के लिए एक रिसॉर्ट गए थे। We went to a resort for the weekend. एक बर्फ का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। A snowflake fell to the ground. ठंड में पानी जमने लगा। The water began to solidify in the cold. हम सप्ताहांत के लिए एक रिसॉर्ट गए थे। We went to a resort for the weekend. एक बर्फ का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। A snowflake fell to the ground. ठंड में पानी जमने लगा। The water began to solidify in the cold. हम सप्ताहांत के लिए एक रिसॉर्ट गए थे। We went to a resort for the weekend. एक बर्फ का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। A snowflake fell to the ground. ठंड में पानी जमने लगा। The water began to solidify in the cold.